हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लौटा हूं। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है क्या और कैसे इसको प्रैक्टिस करें, आज की वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हैंकर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागे जा रहे हैं। और उनसे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो भाग के, तो बोलते हैं आई हैव टू रन 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 बट आई डोंट नो व्हाट इज़ माई गोल। लोग ये बोलते हैं। तो ऐसे भागने का फ़ायदा क्या, जब फिनिशिंग लाइन ही उनको नहीं पता कि कहाँ पे है। तो भागते भागते तुम कहाँ जाओगे, एक दिन तुम खाई में गिर जाओगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बिकॉज लोगों का जो माइंड है ना वो कंट्रोल नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से बोलते हैं चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रिदम तस्याम निग्रह मन हे वायु विवाशु दुष्करम। यानी कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं विंड को, वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ बट मैं इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये माइंड बहुत ज़्यादा बिविल्डरमेंट फैलाता है, ये बिविल्डर कर रहा है मेरे को। तो ये माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए? भगवत गीता में भगवान इसका अगला श्लोक बोलते हैं अशंशया महाबाहो मनुर्दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोलते हैं यानी कि हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग है, इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बट वन कैन कंट्रोल दिस माइंड बाय रिनंसिएशन एंड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। वैराग्य और अभ्यास से इस माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो असल में वैराग्य और अभ्यास क्या है माइंड का? हम लोग देख रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गए हैं आजकल, मल्टी टैलेंटेड बनने का ट्राई करते हैं। एक चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, कई चीज़ों में एक साथ फोकस करेंगे, कई नावों में एक साथ पैर रखेंगे और ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें एक साथ उनकी सही हो जाए। बट ऐसा नहीं होगा उनके केस में, बिकॉज हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है। भगवान की तरह हम लोग एक टाइम पर सारी जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, एक टाइम पर सारे काम नहीं कर सकते, हमारा नेचर है ही नहीं ऐसा। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना बहुशाखा नंतश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। यानी कि हमारा जो माइंड है बहुशाखा हो रखा है, यानी कि एक टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा ध्यान है। उस सिचुएशन के अंदर हम लोग व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं रख सकते। व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब वन पॉइंट फोकस। तो अगर हमारा वन पॉइंट फोकस होगा, अगर हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो क्या है, हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारे माइंड के लिए एक तरीके से रिनंसिएशन है, प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है हमारे को प्रेजेंट में रहना चाहिए। वी हैव टू स्टे इन प्रेजेंट। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते समय हमारा ध्यान क्या है? हमारा ध्यान या तो पास्ट में चले जाता है या फ्यूचर में चले जाता है। हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते। हम लोग ये सोचते हैं अरे यार उसने मेरे साथ वैसे किया था, उसने बहुत गलत किया, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो हम लोग पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं अरे यार कैसा मेरे साथ कैसा होगा वो, क्या मैं वो कर पाऊंगा पूरा, ये कर पाऊंगी, क्या वो मेरा गोल मैं अचीव कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं। या तो हम पास्ट में रहेंगे या फिर हम फ्यूचर में रहेंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं, माइंड इज लाइक अ बर्ड। माइंड के दो पंख हैं, एक है पास्ट और एक प्रेजेंट। जैसे ही हम लोग कोई काम करने बैठते हैं, ये माइंड हमारा उन दोनों पंखों का इस्तेमाल करके उड़ जाता है। तो हमारे को इन दोनों पंखों को काटना है और उसको प्रेजेंट में लेके आना है। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, जब हम जो हम कार्य कर रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे कि अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, आई हैव टू स्टडी दिस, कि ये चीज़ है जो मेरे को पढ़नी है, ये चीज़ मैं टाइम पर फिनिश करूँगा। तो जो चीज़ प्रेजेंट में है उस चीज़ को ख़त्म करने का ट्राई कीजिए, तो हम देखेंगे कि हमारा माइंड एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और यही माइंडफुलनेस है। Mindfulness is to practice to keep the mind in present, keep the intelligence in present. Mindfulness क्या है? Mindfulness है प्रेजेंट में रहना, पास्ट और फ्यूचर को भूलकर प्रेजेंट में अपना टाइम स्पेंड करना। और आजकल हम लोग देख रहे हैं लोगों के अंदर खुशी नहीं है, लोग हैप्पी नहीं है। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स 128 रैंक पे हो रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इंडिया ऐसा देश जो कि गुरु है जिसका एस्ट्रोनॉमिकल साइन, ऐसा देश जो इंटेलिजेंट पीपल से भरा हुआ है, ऐसा देश जहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम आए हैं, ऐसे देश में आजकल के लोग हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है हैप्पी वो? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ओवर हैंकरिंग टूवर्ड्स मेनी थिंग्स। तो अगर हम लोग चाहते हैं हमारे देश के अंदर हमारे लोग खुश रहें,
तो सबसे पहले हमारे को प्रेजेंट में रहना चाहिए, और प्रेजेंट में रहने के लिए हमारे को ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमारे को लिमिट कर देना चाहिए वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम एक्चुअली चिंता का ग्राम है, मैं आपको बता दूं। इससे लोग खुश नहीं होते, इससे लोग चिंतित होते हैं। तो इंस्टाग्राम इज चिंता का ग्राम। तो सोशल मीडिया को हम लोग जब छोड़ेंगे तो उससे क्या है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है ना, वो लो होंगी, और हम लोग रियलिटी में प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट में जीने का ट्राई करेंगे। और प्रेजेंट में जब हम रहेंगे तो हम लोग अंदर से हैप्पीनेस को ऑब्जर्व करेंगे, अंदर से हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। और असली हैप्पीनेस क्या है? असली हैप्पीनेस है जो कि अंदर से आती है, सेल्फ पीस। पीस व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड इज द रियल पीस एक्चुअली। बट लोग क्या हैं, लोग पीस, हैप्पीनेस को बाहर एक्सटर्नल चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। तो एक्सटर्नली हैप्पीनेस या पीस जो हम ढूंढेंगे वो एक टेम्परेरी है, बट जो रियल हैप्पीनेस, पीस जो अंदर से आएगा दैट इज परमानेंट। और वो कैसे आएगा? जब हमारा माइंड कंट्रोल होगा, हमारा माइंड प्रेजेंट में रहेगा, हमारा माइंड ये सोचेगा कि मेरे को एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को आईएएस बनना है तो उसका गोल फिक्स्ड है कि मेरे को आईएएस बनना है, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए दिन रात तैयारी करेगा, उसके लिए और कुछ नहीं है गोल। वो और कुछ नहीं सोचेगा कि मेरे को क्या कहते हैं किटी पार्टीज में जाना है, मेरे को क्या कहते हैं क्लबिंग करनी है, मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। वो इन चीज़ों पे फोकस करेगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ने में फोकस करेगा। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करके उसको क्रैक करना है एग्जाम और आईएएस बनना है। तो ऐसे ही हमारा गोल है अगर हैप्पीनेस, पीस, तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है परमानेंट चीज़ की खोज करनी चाहिए। परमानेंट चीज़ क्या है? परमानेंट चीज़ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जब हम भक्ति के अंदर आते हैं, और ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की जा चुकी है, जो भी लोग पहले जितने डिप्रेशन और एंग्जाइटी में थे, जब वो भक्ति के अंदर आए, उन्होंने डिवोशनल सर्विस की, तब उनका जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो वैसे ही अगर हम लोग भक्ति के अंदर आएंगे, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, और हमारे अंदर से हैप्पीनेस आएगी, जो मैं कह रहा था आपको। अंदर से पीस, अंदर से हैप्पीनेस जो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो हमारे को नहीं मिलता, वो असल में भक्ति से ही आएगा। तो आज की वीडियो खत्म करने से पहले, आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको मंत्र बताता हूं, जो कि आपका माइंडफुलनेस का मंत्र है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपको इस चीज़ की कि आप जब इस मंत्र को जपेंगे, मंत्र को मेडिटेट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर माइंडफुलनेस आएगी, प्रेजेंट पे रहेंगे आप, अंदर से पीस आएगा, और आप हर चीज़ को वाइजली कर पाएंगे। तो वो मंत्र क्या है? मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को आप जपिए, इस मंत्र को लाउडली जाप कीजिए। सुबह सुबह का जाप करेंगे तो और भी अच्छा है, बट जब भी टाइम मिले आपको इस मंत्र को जाप कीजिए। जब भी आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी लगे, आपको खुशी का अनुभव ना हो रहा हो, तो इस मंत्र को जाप कीजिए और बताइए अपने जो भी आपके अनुभव हैं, कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्णा।